हिजबुल्लाह और हमास को तोड़ा, लेकिन 57 मुस्लिम देशों ने क्यों साध ली चुप्पी? नेतन्याहू की ताकत देख 57 मुस्लिम देशों ने क्या छोड़ दिया इस्लामिक देश का साथ? यहूदी देश के आगे क्या 57 मुस्लिम देशों ने टेक दिए घुटने? क्या है वजह? देखिए पूरी खबर। हमास के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह है। अपनी उत्तरी सीमा से सटे लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रहा इजराइल जल्द ही ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश लगातार इजराइल पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहकर भी दूसरे युद्ध से पीछे नहीं हट सकते हैं। उन्होंने बाइडेन के सीज फायर प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। गाजा पट्टी पर हमास पर एक्शन लेने के बाद उन्हें लेबनान में भी घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। ऐसा करने के पीछे नेतन्याहू का आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि जो 57 मुस्लिम देश मुसलमानों के हर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाते घूमते फिरते हैं, आखिर वो आज चुप क्यों है? इजराइल और हमास संघर्ष पर भी ये मुस्लिम देश अपनी जुबान सिले बैठे रहे, तो वहीं अब लेबनान जैसे देश पर हमले के बाद भी इनके होठ सिले हुए ही हैं। आखिर क्या है वजह कि ये 57 मुस्लिम देश सब कुछ आंख नीचे देख रहे हैं? इस खबर में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, आपको एक एक बात समझाएंगे, वो भी तर्क के साथ। दरअसल इजराइल दुनिया के उन देशों में से एक है जो किसी भी खतरे को आने से पहले ही खत्म कर देता है। इसके लिए उसे चाहे किसी देश के अंदर अपनी सेना ही क्यों न भेजनी पड़े। अब लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह थर थर कांप रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ने बोल दिया कि छोड़ेंगे नहीं और अब जमीनी युद्ध की बड़ी तैयारी चल रही है। अब सवाल आता है 57 मुस्लिम देशों का कि आखिर ये सब चुप क्यों हैं? मुस्लिम देश पर हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह के कमांडर मारे जा रहे हैं, लेकिन 57 मुस्लिम देशों ने तो जैसे आंखों पर पट्टी बांध ली हो। अब वजह क्या है चुप्पी की? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अभी तक फिलिस्तीनियों को उम्मीद थी कि अरब के इस्लामिक देश कम से कम इजराइल के खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन सबके अपने अपने हित हैं और उसी के अनुसार सबकी प्रतिक्रिया होती है। यही हाल लेबनान के साथ भी हो रहा है। लेबनान में घुसकर इजराइल हिजबुल्लाह के परखच्चे उड़ा रहा है, तो इस्लामिक देश क्या कर रहे हैं? देखिए, 57 मुस्लिम देशों में एक है तुर्की। तुर्की और इजराइल में 1949 से ही राजनयिक संबंध है। तुर्की इजराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश था। इस लिहाज से तुर्की कुछ खास प्रतिक्रिया दे नहीं सकता, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक के साथ साथ कारोबारी संबंध भी है, तो प्रतिक्रिया उसी हिसाब से दी जाएगी। अब तुर्की ने इजराइल की आलोचना तो की है, लेकिन उसके रुख में वो आक्रामकता नहीं दिखी जो पहले थी। वहीं सऊदी अरब भी खुलकर फिलिस्तीनियों के अधिकारों की बात करता है, लेकिन इस हद तक नहीं जाता कि पश्चिम को एकदम से नाराज कर दे। और अब जिस तरह से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है, उस पर भी सऊदी कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहा है, क्योंकि इससे बाकी देशों के साथ उसकी संबंध खराब होने का डर है। वहीं बात करें ईरान की, तो ईरान खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है और इजराइल पर सीधे उंगली उठा रहा है। साथ ही लेबनान पर हमले के बाद उसने इजराइल को चुनौती भी दी थी। इसके अलावा बहरीन ने भी हमास के हमलों की आलोचना तो की, लेकिन ये बयान उनके पहले के रुख से अलग है, जब पूरा अरब वर्ल्ड इजराइल के खिलाफ एक सुर में बोलता था। बाकी मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, ये भी अपनी हद के हिसाब से अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन साथ कोई नहीं दे रहा। वहीं आपको बता दें कि इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक आबादी यहूदी है। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन इसकी सैन्य ताकत का लोहा दुनिया मानती है। इजराइल भूमध्य सागर के पास मध्य पूर्वी देश है। इसके आसपास मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, तुर्की, ईरान, कुवैत, मोरक्को, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान और ट्यूनीशिया जैसे कई मुस्लिम देश हैं। इनमें से कई ऐसे भी देश हैं जो इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC के सदस्य हैं और उनकी अमेरिका से भी दोस्ती है। अब इतने मुस्लिम देशों से घिरा होने के बावजूद इजराइल ने एक मुस्लिम देश पर ही तगड़ा हमला बोल दिया, और इसके बावजूद भी ये 57 मुस्लिम देश चुप हैं। तो वजह बड़ी ही है, जो हमने लगभग आपको समझा दी। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।